भरे जंगल के बीच बसा एक छोटा सा प्यारा गांव। यहां इंसान नहीं बल्कि जानवर ही रहते थे। खरगोश, हिरन, गिलहरियां, तोते, कबूतर और सबसे प्यारी छोटी सी पीली चिड़िया टूनी। ये गांव हमेशा खुशहाल रहा था। तालाब का पानी साफ और भरा हुआ रहता, खेतों में हरियाली छाई रहती और हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ चिड़िया मिलकर गीत गाती। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाएं होने लगीं। जैसे ही सूरज ढलता, गांव पर एक काली परछाई छा जाती। रात भर तालाब सूखा पड़ा रहता, खेतों की हरियाली मुरझा जाती और सुबह होते ही सब कुछ फिर सामान्य हो जाता। गांव वाले परेशान थे। बूढ़ी कछुआ दादी ने सभा बुलाई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। खरगोश, गिलहरियां, तोते, कबूतर और हिरन, सबका चेहरा चिंता से भरा था। कछुआ दादी बोली, ये कोई साधारण बात नहीं है। जंगल के उत्तर में एक रहस्यमयी झील है। कहा जाता है कि उसके बीच में जादुई मोती है। वही मोती इस अंधेरे को रोक सकता है। अगर उसे कोई सच्चे दिल से पाए तो ये परछाई हमेशा के लिए मिट सकती है। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। जंगल लंबा और खतरनाक था। वहां जंगली जानवर, गहरी गुफाएं और रहस्यमयी परछाइयां थीं। कौन जाएगा इतनी बड़ी यात्रा पर? तभी एक मीठी चहचहाहट सुनाई दी। पीली चिड़िया टोनी अपने छोटे से पंख फैलाकर बोली, मैं जाऊंगी, मैं इस गांव को अंधेरे से बचाऊंगी। सब चौंक गए। इतनी नन्ही सी चिड़िया? लेकिन टोनी की आंखों में जो चमक थी, उसमें डर की जगह हिम्मत थी। कछुआ दादी मुस्कुराई, बेटा, तू नन्ही है, लेकिन तेरे दिल में बड़ी ताकत है। याद रख, अकेले मत जाना। सच्चे दोस्त साथ हों तो रास्ता आसान हो जाता है। अगली सुबह सूरज उगते ही टोनी ने उड़ान भरी। जंगल की हरियाली ऊपर से चमक रही थी, लेकिन बीच बीच में काले धब्बे दिखते थे। परछाई की जड़ें अब पूरे जंगल तक फैल रही थीं। उड़ते उड़ते टोनी एक नदी किनारे पहुंची। वहां उसका पुराना दोस्त हरा तोता बैठा था। तोते ने पूछा, कहां जा रही हो टोनी? टोनी ने सारी कहानी सुनाई। तोता हंस पड़ा, इतना बड़ा काम अकेले? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों साथ उड़ने लगे। तभी झाड़ियों के बीच से एक छोटा खरगोश बाहर आया। उसके कान खड़े थे और आंखों में जिज्ञासा। तुम लोग कहां जा रहे हो? उसने पूछा। टोनी ने उसे भी बताया। खरगोश बोला, अगर अंधेरा सच में हमारे गांव को खा रहा है तो मुझे भी मदद करनी चाहिए। मैं तेज दौड़ सकता हूं, खतरे का पता लगा सकता हूं। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और वहीं कसम खाई, हम साथ रहेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, रहस्यमय झील तक पहुंचेंगे। यात्रा शुरू हुई। रास्ते में पेड़ पौधे अजीब लग रहे थे। कुछ जगहों पर फूल काले पड़ चुके थे। हवा में ठंडक थी। खरगोश डरते हुए बोला, ये अंधेरा सच में फैल रहा है। टोनी ने कहा, डरना मत, हमारी दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, जंगल और घना होता गया। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से बमुश्किल उतरती। बेलें हर रास्ता रोक लेती। अचानक एक लोमड़ी सामने आई। उसकी आंखों में चालाकी थी। कहां जा रहे हो छोटे छोटे यात्रियों? टोनी ने कहा, हम रहस्यमय झील तक जा रहे हैं। लोमड़ी हंसी, आसान नहीं है। अगर आगे जाना है तो मेरी पहेली का उत्तर दो। लोमड़ी ने पूछा, वो क्या है जो हमेशा चलता है लेकिन कभी थकता नहीं? तोता तुरंत बोला, समय। लोमड़ी मुस्कुराई, सही जवाब। जाओ, रास्ता आगे है। तीनों आगे बढ़े। अब वो एक गुफा के सामने खड़े थे। दीवारों पर अजीब प्रतीक थे, सूरज, चांद, पानी और पेड़। खरगोश घबराया, ये जगह डरावनी है। तोता बोला, ये कोई संकेत है। टोनी ने गौर से देखा। उसने सूरज के प्रतीक को छुआ तो रोशनी फैल गई। फिर पानी, पेड़ और चांद, सारे प्रतीक चमक उठे। गुफा का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर नीली रोशनी झिलमिला रही थी। रास्ता लंबा और डरावना था, लेकिन तीनों ने हिम्मत नहीं हारी। कई घंटे बाद वे झील तक पहुंचे।
झील का पानी काला था, लेकिन बीच में हल्की नीली चमक उठ रही थी। टोनी बोली, वहीं जादुई मोती है। तभी एक डरावनी चीख गूंजी। आसमान से काला उल्लू उतरा। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह थीं। ये मोती मेरा है, उसने चीखा। जो इसे लेने आया वो अंधेरे में खो जाएगा। तीनों डर गए, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं थे। तोता जोर से अपने पंख फड़फड़ाने लगा। उसकी आवाज गूंज उठी। खरगोश बिजली की तरह इधर उधर दौड़ने लगा। धूल उड़ गई। टोनी ने पंख फैलाए और सुनहरी रोशनी बिखेरी। तीनों की ताकत मिलकर एक तेज चमक बनी। काला उल्लू चिल्लाया, उसके पंख जलने लगे। वह पीछे हट गया। झील का मोती ऊपर उठा और टोनी ने अपनी चोंच में पकड़ लिया। तीनों दोस्त मोती लेकर गांव लौटे। गांव वाले इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मोती को तालाब के बीच रखा गया, रोशनी फैल गई। पानी लौट आया। खेत हरे हो गए और काली परछाई हमेशा के लिए मिट गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। कछुआ दादी बोलीं, आज इन नन्हे दोस्तों ने साबित किया कि हिम्मत और दोस्ती सबसे बड़ा जादू है। टोनी डाल पर बैठी थी। उसके पंख चांदनी में चमक रहे थे। वह मुस्कुराई। उसे पता था, असली ताकत मोती में नहीं, बल्कि एकता और सच्चे दिल में है। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और टोनी की कहानी हर जगह गाई जाने लगी। और टोनी मशहूर हो गई। जंगल में भी टोनी सबके दिलों में राज करने लगी। शेर, बाघ, चीते, लोमड़ी, गिलहरी, हाथी, ये सब उससे बहुत सारे बधाइयां दिए। गांव में रोशनी लौट आई थी। तालाब चमक रहा था। खेतों में हरियाली लहराती थी और जानवर खुशी से गा नाच रहे थे। सबको लग रहा था कि अब मुश्किलें खत्म हो गईं। लेकिन टोनी की नन्ही आंखों में एक सवाल अब भी बाकी था। उसने आसमान की ओर देखा। वहां दूर पहाड़ों के पीछे काले बादलों की हल्की परछाई अब भी मंडरा रही थी। टोनी सोच में पड़ गई। क्या सच में अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो गया है, या कहीं और भी कोई रहस्य बाकी है? तोता उसके पास आकर बोला, क्या हुआ टोनी, सब तो ठीक है? टोनी ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये मोती सिर्फ हमारे गांव का नहीं है, इसकी रोशनी और भी जगहों तक जानी चाहिए। खरगोश भी पास आ गया और उसने कान हिलाते हुए कहा, सही कह रही हो। जब हम गुफा से लौट रहे थे, मैंने दूर पहाड़ों पर भी अजीब रोशनी देखी थी। शायद वहां भी कोई रहस्य है। तीनों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। अब डर नहीं था, बल्कि नया साहस था। टोनी नींद में थी, तभी तालाब की चमक से एक हल्की आवाज आई, धन्यवाद छोटे योद्धाओं। तीनों दौड़कर तालाब के किनारे पहुंचे। पानी से नीली रोशनी उठ रही थी और उस रोशनी के बीच से एक जादुई आत्मा उभरी, मोती की आत्मा। उस आत्मा ने कहा, तुमने साहस और दोस्ती से मुझे आजाद किया है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। दुनिया के और हिस्सों में भी अंधेरा पसर रहा है। अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है तो तुम्हें फिर से यात्रा करनी होगी। टोनी ने हाँ में सिर हिलाया। तोता और खरगोश भी तैयार खड़े थे। आत्मा मुस्कुराई और हवा में घुल गई, लेकिन जाते जाते उसने एक नया तोहफा छोड़ा, एक चमकता हुआ छोटा नीला पंख। टोनी ने पंख उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, पंख से रोशनी की लहर फैली और आसमान में एक नक्शा बन गया। उसमें दूर पहाड़, नदियां और जंगल नजर आ रहे थे। ये एक नया रास्ता था, एक नई यात्रा का बुलावा। गांव वाले अब खुश और सुरक्षित थे, लेकिन टोनी, तोता और खरगोश जानते थे कि उनका सफर अब और भी बड़ा होने वाला था। टोनी ने आसमान की ओर देखा और बोली, दोस्तों, अब हमें और दूर जाना होगा। ये मोती हमारे गांव को बचा चुका है, अब हमें पूरी दुनिया की रक्षा करनी है। तोता ने मजाक करते हुए कहा, फिर से पहेलियां और खतरनाक गुफाएं, लेकिन मैं तैयार हूं। खरगोश उछल पड़ा, मैं भी। अब तो हम अंधेरे को हराने वाली टीम हैं। तीनों दोस्त मुस्कुराए। उनके दिल में अब डर नहीं, बल्कि अनगिनत सपने थे। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। टोनी और उसके दोस्तों का सफ़र अब और दूर तक जाने लगा था।
उनकी नन्ही दोस्ती अब पूरे जंगल, पहाड़ और नदियों तक उजाला फैलाने वाली थी। आसमान में सूरज उगा और उसकी सुनहरी रोशनी के बीच टोनी ने पंख फैलाए। उसकी आंखों में वही चमक थी, हिम्मत और उम्मीद। इस कहानी का सीजन 2 यानी कि भाग 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक और बेल आइकन